कुछ क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल मुझे सीबीएसई सैंपल पेपर के इक्वल लगा और कुछ क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल सीबीएसई सैंपल पेपर से ज़्यादा था। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं रिव्यू करूंगा एजुकॉट सैंपल पेपर क्लास 10 2021 रिड्यूस्ड सिलेबस बुक फॉर मैथमेटिक्स। सीबीएसई ने 9 अक्टूबर को 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए सैंपल पेपर रिलीज किए थे। क्या ये बुक पूरी तरह उस सैंपल पेपर के फॉर्मेट को फॉलो करती है और क्या इस बुक में दिए गए सैंपल पेपर पूरी तरह से रिड्यूस्ड सिलेबस को फॉलो करते हैं? आज की वीडियो में हम इस बात को एनालाइज करेंगे। इस बुक में सबसे पहले पेज पर हमें कंटेंट दिया गया है, उसके बाद क्वेश्चन पेपर डिजाइन दिया गया है और फिर टाइम मैनेजमेंट दिया गया है। टाइम मैनेजमेंट में बताया गया है कि एग्जामिनेशन हॉल में हमने अपना टाइम कैसे मैनेज करना है। अगर हमने सैंपल पेपर सॉल्व करते समय इस टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दिया तो बोर्ड एग्जाम से पहले हमें अपना टाइम मैनेज करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसलिए टाइम मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हमें टॉपर्स टिप्स दिए गए हैं जो कि बहुत से स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल हैं। फिर हमें रिड्यूस्ड सिलेबस दिया गया है। इसके बाद हमें ऑब्जेक्टिव सेक्शन मैप्स दिए गए हैं और सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव सेक्शन मैप्स दिए गए हैं। इस बुक में इसके बाद 10 सॉल्व्ड सैंपल पेपर्स और 3 अनसॉल्व्ड सैंपल पेपर्स दिए गए हैं। जो फर्स्ट 3 सॉल्व्ड सैंपल पेपर्स दिए गए हैं उन्हें समझना आपके लिए ज़रूरी है। फर्स्ट सैंपल पेपर वो है जो सीबीएसई ने 9 अक्टूबर को रिलीज किया था। इस सैंपल पेपर का बहुत बढ़िया से सॉल्यूशन इस बुक में दिया गया है। अब मैं जो सेकंड और थर्ड सैंपल पेपर के बारे में बताने जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, उसे ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आपने आधी अधूरी बात सुनी तो उसका मतलब कुछ और बन जाएगा। सेकेंड सैंपल पेपर में हमें मार्च 2020 का सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पेपर दिया गया है और इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है, जबकि थर्ड सैंपल पेपर 2019 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पेपर है और इसका हमें टॉपर्स हैंड रिटन सॉल्यूशन दिया गया है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए एग्जाम का फॉर्मेट चेंज कर दिया है, इसलिए 2020 और 2019 का सीबीएसई पेपर इतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं रहा। इसलिए सेकंड और थर्ड सैंपल पेपर को मैं सैंपल पेपर नहीं मानता। टॉपर हैंड रिटन सॉल्यूशन इम्पॉर्टेंट है। ये सॉल्यूशन हमें बताते हैं कि अगर हमने बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स लेने हैं तो हमें अपना आंसर कैसे देना है, लेकिन ये सैंपल पेपर नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको इस बुक में 8 सॉल्व सैंपल पेपर मिल रहे हैं और 3 अनसॉल्व्ड सैंपल पेपर्स। मैंने 2-3 सैंपल पेपर्स को रीड किया। उन सैंपल पेपर्स का फॉर्मेट पूरी तरह से सीबीएसई लेटेस्ट सैंपल पेपर्स के अकॉर्डिंग था और सैंपल पेपर्स के अंदर जो क्वेश्चंस दिए गए थे वो पूरी तरह से डिलीटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग थे। कुछ क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल मुझे सीबीएसई सैंपल पेपर के इक्वल लगा और कुछ क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल सीबीएसई सैंपल पेपर से ज़्यादा था। इस बुक का एमआरपी है ₹299, लेकिन ऑनलाइन ये बुक डिस्काउंट पर चल रही है। इस बुक की डिमांड ज़्यादा है, इसलिए कभी कभी ये बुक आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। मैंने डिस्क्रिप्शन में बाय लिंक दिया है, जो परचेज करना चाहते हैं उस लिंक से परचेज कर सकते हैं। इस बुक में जो 3 अनसॉल्व सैंपल पेपर दिए गए हैं उनका सॉल्यूशन आपको ऑनलाइन मिल जाएगा और जो सॉल्व सैंपल पेपर हैं उनका सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे ढंग से दिया गया है। ओवरऑल ये सैंपल पेपर प्राइस और क्वालिटी के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है। बहुत जल्दी मैं एजुकॉट के साइंस और सोशल साइंस सैंपल पेपर बुक का भी रिव्यू करूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।